तो चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं अभी सिक्स्थ हाउस के लिए। तो देखिए सिक्स्थ हाउस जो आपकी कुंडली में लगन से जो सिक्स्थ हाउस है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। और सिक्स्थ हाउस मुख्य रूप से शत्रु भाव के रूप में जाना जाता है। और सिक्स्थ हाउस जो उपचय भाव हैं जैसे 3, 6, 10 और 11 ये चार हैं, ये चारों भाव उपचय भाव कहलाते हैं। तो सिक्स्थ हाउस भी इनमें आता है, तो सिक्स्थ हाउस को हम उपचय भाव भी बोल सकते हैं। और विशेषकर सिक्स्थ हाउस है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारी कुंडली में, हमारी लाइफ में। क्योंकि सिक्स्थ हाउस है वो ये दिखाता है कि जो भी हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं, जो हम सर्विस देते हैं दूसरों को, चाहे वो हम एक डॉक्टर के रूप में देते हैं, चाहे हम किसी भी रूप में दे रहे हैं, चाहे आप अपने ऑफिस में जो लोगों के लिए काम करते हैं जैसे बैंक के कर्मचारी वगैरह, जो भी मतलब आप रेगुलर जो काम कर रहे हैं, रेगुलर जो आप लोगों की सेवा कर रहे हैं किसी भी रूप में, या आप एक हीलर हैं, अच्छे हीलर हैं, या आप एक अच्छे जो कहें कि कुछ भी मतलब ऐसी सेवा जहाँ पे आपको रेगुलर सेवा देनी पड़ रही है, जैसे आप वकील हैं, आप इंजीनियर हैं, मतलब एक रेगुलर बेसिस पे आप जो भी सर्विस लोगों के लिए दे रहे हैं। और विशेषकर जो मेन्योर पीपल हैं, जो लेबर से जुड़े हुए जो लोग हैं, मतलब लेबर वर्ग में जो आते हैं, वो सब सिक्स्थ हाउस से देखे जाते हैं। तो आप जो भी सेवा लोगों को दे रहे हैं वो भी सिक्स्थ हाउस में आती है। इसके अलावा सिक्स्थ हाउस लिटिगेशन का है, रोगों का है। तो सिक्स्थ हाउस से आपकी हेल्थ का भी पता लगता है। इसके अलावा सिक्स्थ हाउस शत्रु भाव है, आपके शत्रु कितने हैं, आप शत्रुओं को पराजित करेंगे या शत्रु आपको परेशान करेंगे, ये सब सिक्स्थ हाउस से देखा जाता है। तो सिक्स्थ हाउस है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और सिक्स्थ हाउस आपके कंपटीशन का है, जो भी आप कंपटीशन लाइफ में फेस करते हैं, जो भी आप समस्याएं अपनी लाइफ में झेलते हैं, उन सबको सिक्स्थ हाउस कहीं ना कहीं दिखाता है। इसके अलावा सिक्स्थ हाउस से हम ये देख सकते हैं कि आप कोई भी जीवन में जो समस्या आने वाली है उसके प्रति अपने आप को किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं, उस समस्या से कैसे आप लड़ सकते हैं, कैसे आप अपनी जीवन में आने वाली समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो सिक्स्थ हाउस है वो स्ट्रगल का हाउस भी है। और कहीं ना कहीं सिक्स्थ हाउस काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लगभग ये देखा गया है कि हर जातक को अपने जीवन में कभी ना कभी ऐसी कंडीशंस का सामना करना पड़ता है जहाँ पे परिस्थितियाँ बिल्कुल उसके विपरीत होती हैं, लेकिन फिर भी जातक उनसे डटकर मुकाबला करता है और वो अपने जो भी टारगेट होता है उसको वो भेद देता है, उसको वो अचीव कर लेता है। तो सिक्स्थ हाउस है वो आपका जो आपका गोल है, उस गोल को आप फेस कर रहे हैं, उस गोल के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, उसके मार्ग में आने वाली बाधाओं को दिखाता है। या यूँ कहें कि हमारे जीवन के जो उद्देश्य हैं, जीवन का उद्देश्य है, आपका कोई लाइफ का एम है, उसको पाने में आपके जो भी स्ट्रगल हैं, जो भी आपके मार्ग में, उसके मार्ग में आने वाली बाधाएं हैं, उनको सिक्स्थ हाउस दिखाता है। और आप उन बाधाओं को कितना अच्छी तरीके से झेल सकते हैं, आप उनको किस प्रकार से फेस करते हैं, ये सिक्स्थ हाउस से देखा जाता है। और अक्सर देखा गया है कि सिक्स्थ हाउस में क्रूर ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि वो क्रूर ग्रह आपकी सभी बाधाओं को यहाँ दूर करने का काम करते हैं, वो अपनी क्रूरता यहाँ दिखाते हैं, जिसकी वजह से आपकी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो सिक्स्थ हाउस से हम ये देख सकते हैं कि कौन कितना अच्छा डॉक्टर बन सकता है, कौन कितना अच्छा आप यूँ कहें कि कोई सेवा दे सकता है, किसी के लिए, दूसरे के लिए सेवा दे सकता है। इसके अलावा सिक्स्थ हाउस है वो इंक्रीज होने का भी है, किसी चीज़ के या वेल्थ के बढ़ने का भी है। और इसका जो जस्ट ऑपोजिट भाव है वो है 12वां भाव, जो कि मोक्ष का है और वो लॉस का भाव है। तो एक हाउस ऐसा है जो कुछ प्राप्त करने का है, कुछ अचीव करने का है। दूसरा इसके जस्ट ऑपोजिट कौन सा होगा, कुछ लॉस करने का, लॉस्ट खोना, या जो चीज़ हम खर्च कर रहे हैं, जो सिक्स्थ हाउस से हम प्राप्त कर रहे हैं उसको हम खर्च भी कर रहे हैं। तो सिक्स्थ हाउस काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है हमारी कुंडली में। और आपको शत्रु बाधा जीवन में कभी ना कभी ज़रूर फेस करनी पड़ती है। अगर सिक्स्थ हाउस स्ट्रॉन्ग है तो आप अपने शत्रुओं से हमेशा लड़ झगड़ कर उनका निपटारा कर देंगे। इसके अलावा सिक्स्थ हाउस ऋण भाव भी है, जो हम ऋण लेते हैं,
या हम किसी को पैसा देते हैं उधार, या किसी से पैसा उधार लेते हैं, इन सब को सिक्स्थ हाउस दिखाता है। तो सिक्स्थ हाउस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हम ये देख सकते हैं सिक्स्थ हाउस से कि आप किसी को अगर पैसा दे रहे हैं तो आपका पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा, या आप कहीं से आप ऋण ले रहे हैं उसको आप चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे। तो ये सब सिक्स्थ हाउस से देखा जाता है। अब सिक्स्थ हाउस है वो आपका डेली का वर्क रूटीन है, जो काम आप डेली करते हैं, जो सेवा आप देते हैं डेली का डेली देते हैं। कोई ऐसा जॉब जहाँ पे आप सेम वर्क कर रहे हैं, सेम का सेम, वही का वही, रोज का रोज सेम काम कर रहे हैं, और उसके माध्यम से आप लोगों को सेवा दे रहे हैं। हाँ, जैसे आप चाहे बैंक में कर्मचारी हों, या आप एक हॉस्पिटल में आप डॉक्टर हों, यानी जहाँ पे ऐसी सर्विस जहाँ पे एकदम सेम काम आप कर रहे हैं दूसरे लोगों के लिए, वो सिक्स्थ हाउस से देखा जाता है। तो सिक्स्थ हाउस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा सिक्स्थ हाउस कोर्ट केसेस का भी है। तो आप किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं, आप किसी के साथ विवाद मोल ले लेते हैं, तो ये सब सिक्स्थ हाउस से देखा जाता है। और सिक्स्थ हाउस को देखने से हम ये पता लगा सकते हैं कि आप में कितना पावर है, आपकी हेल्थ कितनी अच्छी रहेगी, आप कितना परिस्थितियों का सामना करके, कठिन परिस्थितियों का सामना करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आप कठिन परिस्थितियों से कैसे लड़ सकते हैं, आप अपनी हेल्थ की जो समस्याएं हैं उनको कैसे दूर कर सकते हैं, आप शत्रुओं से किस प्रकार से लड़ सकते हैं। आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम अगर पास करना चाहते हैं, या आप स्पोर्ट्स में कुछ गोल आपने सेट किया है, मतलब कोई भी खेल हो या कोई भी ऐसा कंपटीशन हो जहाँ पे आपने कुछ गोल सेट किया, उस गोल को आप पाना चाहते हैं, वो आप सिक्स्थ हाउस के थ्रू ही पा सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर और है, आप सिक्स्थ हाउस में ये देखते हैं कि आप डेली का डेली जो अपना वर्क कर रहे हैं उसको यहाँ से देखते हैं। तो सिक्स्थ हाउस आपका अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो आपकी ऐसी सर्विस भी हो सकती है जहाँ पे आप सेम वर्क कर रहे हैं रोज़ का रोज़, और उसमें भी आपको कोई परेशानी नहीं है, आप बिल्कुल भी बोर नहीं हो रहे और उसको आप किए जा रहे हैं। तो इसके अलावा जो सिक्स्थ हाउस है वो त्रिक भाव में भी आता है, 6, 8, 12 में भी। तो इन भावों में कोई भी जो ग्रह है वो अच्छा नहीं माना गया, लेकिन इन भावों में क्रूर ग्रह जैसे राहु है या शनि है, इनको सिक्स्थ में अच्छा माना गया है, क्योंकि ये क्रूर ग्रह हैं तो ये अपनी क्रूरता और ज़्यादा दिखाते हैं यहाँ पे, जिससे हमारी जो समस्या हैं उस पर्टिकुलर हाउस से रिलेटेड वो ख़त्म हो जाती हैं, या हम उन परिस्थितियों से पार पाने में सक्षम हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उन ग्रहों की क्रूरता बढ़ जाती है तो वो हमें पावर प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग ग्रह जब बैठेंगे तो वो रिजल्ट भी अलग अलग देंगे। अब जैसे मान लीजिए राहु बैठे हैं, तो राहु एक बहुत ही पापी ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, तो वो आपके शत्रुओं का नाश कर देंगे। आपने कोई ऋण वगैरह ले रखा है तो उससे भी आप पार पा लेंगे। आप कहीं कोर्ट केस में उलझे हुए हैं, उससे आप निकल जाएंगे। तो ये सब अलग अलग ग्रहों का यहाँ पे अलग अलग परिणाम होगा। इसके अलावा सिक्स्थ हाउस आपको एक फेमस हीलर बना सकता है, आपको एक बहुत अच्छा सर्विसमैन बना सकता है, और सिक्स्थ हाउस कहीं ना कहीं बिजनेस से भी रिलेटेड होता है। आपकी जो जॉब आपकी परमानेंट नहीं होती, टेम्पररी जो जॉब आपके पास होती है उसका भी होता है। तो सिक्स्थ हाउस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपने देखा होगा लाइफ में जब हम एक परमानेंट जॉब नहीं कर रहे होते, कई बार हम टेम्पररी टाइम के लिए, कुछ समय के लिए हम कोई जॉब करने लग जाते हैं कहीं पे, तो वो जॉब हमें सिक्स्थ हाउस के थ्रू ही मिलती है। इसके अलावा आपको कुछ भी काम करना है, उसके लिए कहीं से आपको लोन लेना है, किसी से आपको पैसा उधार लेना है, वो सब सिक्स्थ हाउस से देखा जाता है। तो सिक्स्थ हाउस को देखने से हम ये पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति का जो जीवन है रोग, ऋण, शत्रु के प्रति, उसमें व्यक्ति किस प्रकार से इन तीनों प्रकार की समस्याओं से निपटेगा। क्या व्यक्ति के ऊपर ऋण रहेगा, क्या व्यक्ति कभी ऋण लेगा नहीं अपनी लाइफ में, या कितने ऋण की ज़रूरत किसी व्यक्ति को, किसी जातक को अपने जीवन में पड़ेगी, या ये जातक कितना सक्सेसफुल हो सकता है किसी कंपटीशन में। तो अब कंपटीशन तो हर प्रकार से लाइफ में हमें फेस करने ही पड़ते हैं, चाहे वो कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या वो स्पोर्ट्स का कंपटीशन हो। आजकल हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में कंपटीशन ज़रूर आपको देखने को मिलता है, और आप कितना उस चीज़ को फेस कर सकते हैं, उस परिस्थिति को आप फेस करके आगे निकल सकते हैं। तो ये सब सिक्स्थ हाउस दिखाता है।
इसके अलावा सिक्स्थ हाउस है वो आपके ननिहाल पक्ष का भी है। तो आपके मामा जी के साथ, आपके नाना जी के साथ, नाना जी की फैमिली के साथ आपका कैसा रिलेशन है वो सिक्स्थ हाउस दिखाता है। तो ये भी हम पता कर सकते हैं सिक्स्थ हाउस से। इसके अलावा आपकी जो जॉब लगेगी या आप कोई परिणाम प्राप्त करेंगे कहीं से, आपने पहले कोई एग्ज़ाम दिया, उसका रिज़ल्ट कैसा रहेगा, उसमें आप सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, तो ये सब सिक्स्थ हाउस से देखा जाता है। और आप जहाँ आप काम करते हैं, जहाँ जिस जगह पे आप काम करते हैं, जहाँ आप अपने ऑफिस में काम करते हैं रोज़ का रोज़, वहाँ जो आपके साथ काम करने वाले हैं उनके साथ आपका रिलेशन कैसा है, उनके साथ क्या आपका डिस्प्यूट होता है या उनके साथ आपके रिलेशन काफ़ी अच्छे रहते हैं, ये सब हमें बताता है सिक्स्थ हाउस। तो सिक्स्थ हाउस ये देखा गया कि कुछ लोग अपना जो डेली का ऑफिस का रूटीन है वो कई बार बनाए रखते हैं, तो उनका लिए ये कहा जा सकता है कि सिक्स्थ हाउस काफ़ी अच्छा है। और कई बार ये देखा गया है कि लोग काफ़ी स्ट्रगल करते हुए नज़र आते हैं, अपने डेली के वर्क रूटीन में स्ट्रगल करते हैं। वो जहाँ जॉब करते हैं वहाँ भी उनकी अपने साथ वालों से नहीं बनती, या वो यहाँ वहाँ पर कहीं ना कहीं किसी से झगड़ा करते हुए, वाद विवाद में पड़ते हुए नज़र आते हैं। तो ये कमी किसकी वजह से आती है? सिक्स्थ हाउस की वजह से ही आती है। तो सिक्स्थ हाउस वैसे यहाँ पर कन्या राशि के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है सिक्स्थ हाउस को, और सिक्स्थ हाउस को बुध रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुल मिलाकर सिक्स्थ हाउस हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, हमारी कुंडली में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। और सिक्स्थ हाउस ये बताता है कि आप कितने कितने कम्पिटिटर हैं, आप कितना कंपटीशन को फेस कर सकते हैं, आप प्रतियोगिता में जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते, ये सब सिक्स्थ हाउस बताता है। तो सिक्स्थ हाउस का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है हमारे लिए, और सिक्स्थ हाउस हमारा स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, तभी जाकर हम लाइफ में एक अच्छा जीवन प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से लड़ सकते हैं, उनका मुकाबला अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपका सिक्स्थ हाउस स्ट्रॉन्ग होगा तो आपके सामने जो भी आपकी परेशानियाँ आएंगी लाइफ की, वो आपको कुछ खास नहीं लगेंगी। अगर आपका सिक्स्थ हाउस कमज़ोर हुआ तो आप थोड़ी सी परेशानी होने पर ही उससे डर जाएंगे या आप घबरा जाएंगे, तो आप बहुत बड़ा कंपटीशन है उसको फेस नहीं कर सकते। आप कोई बड़ा टारगेट ले लेते हैं, उसको आप अचीव नहीं कर सकते। इसके अलावा सिक्स्थ हाउस दिखाता है आपकी मेहनत को, आपकी हार्ड वर्किंग को। तो सिक्स्थ हाउस ये कहता है कि आप लगातार काम करते रहें, आप सेम वर्क करें और लगातार करें, आप हार्ड वर्क करें और आप लोगों की सेवा करें। जो मिनोर लोग हैं, जो छोटी कास्ट के हैं या जो नीचे तबके के जो लोग हैं हमारे समाज में, या जिनको वास्तव में सेवा की ज़रूरत है, आपकी सेवा की ज़रूरत है, या फिर कोई आपदा आ गई उस टाइम आप किसी की सेवा कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, एक बड़े जन समूह के लिए काम कर रहे हैं, तो वो सब सिक्स्थ हाउस से देखा जाता है। तो इसी प्रकार से सिक्स्थ हाउस है वो काफ़ी इम्पोर्टेंस हमारी कुंडली में रखता है। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे सप्तम हाउस के बारे में।